मिस्र के पिरामिड्स तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे रहस्यमयी ढांचे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इतने सटीक, इतने विशाल और इतने गहरे राज से भरे कि इन्हें देखकर लगता है क्या ये वाकई इंसानों ने बनाए थे या फिर इनके पीछे कोई और ही ताकत थी। आज हम आपको दिखाएंगे भारत के पिरामिड्स, जिनका सच आपके दिमाग को हिला देगा। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर न सिर्फ तमिलनाडु की शान है, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। इसकी भव्यता और विशालता हर किसी को हैरान कर देती है। जब आप इसके प्रांगण में कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप इतिहास के किसी जीवंत पन्ने में प्रवेश कर गए हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने करवाया था। उस समय की तकनीक और संसाधनों को देखते हुए यह निर्माण एक असंभव सा कारनामा लगता है। चोल साम्राज्य की समृद्धि और उनकी इंजीनियरिंग क्षमता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। 40,000 टन ग्रेनाइट से बना ये मंदिर इतनी मजबूती से खड़ा है कि 1000 साल बीत जाने के बाद भी ज्यों का त्यों है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, पत्थरों की जुड़ाई और विशाल प्रांगण, सब कुछ बेमिसाल है। सबसे बड़ा रहस्य इसका शिखर, जिसे देखकर आज भी विशेषज्ञ हैरान रह जाते हैं। करीब 80 टन का एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर कैसे रखा गया? उस समय न तो क्रेन थी, न ही कोई आधुनिक मशीनें। यह पत्थर, जिसे कुमुदम कहा जाता है, आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आज की टेक्नोलॉजी से भी इतना आसान नहीं है। अगर आज के इंजीनियरों को भी यही काम करना हो तो उन्हें भारी भरकम मशीनों और क्रेनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 1000 साल पहले बिना किसी आधुनिक साधन के यह कैसे संभव हुआ? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इसके लिए एक विशाल रैंप बनाया गया होगा, जो कई किलोमीटर लंबा था। इस रैंप के सहारे पत्थर को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया गया होगा। यह रैंप मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। लेकिन सवाल यही है, इतना परफेक्ट डिजाइन, इतनी सटीक गणना और इतनी मजबूत संरचना, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीनों के, कैसे संभव थी? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य है? बृहदेश्वर मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला की अद्भुत मिसाल भी है, जो आज भी दुनिया को चौंका देती है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा में बने कैलाश मंदिर की तरफ। यह मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य और आश्चर्य का विषय है। एलोरा की गुफाओं में स्थित यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। जब आप इसके विशाल परिसर में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे इतिहास की गहराइयों में चले गए हों। यह दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर है, जिसकी भव्यता और विशालता देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इसकी बनावट इतनी अनूठी है कि इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग देश विदेश से आते हैं। यानी इसे एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। सोचिए, एक पहाड़ को तराशकर उसमें से एक पूरा मंदिर निकाल देना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सोचिए, 2 लाख टन पत्थर हटाकर इतनी बारीकी से नक्काशी करना। हर दीवार, हर खंभा, हर मूर्ति में इतनी सुंदरता और बारीकी है कि आज के आधुनिक औजारों से भी वैसी नक्काशी कर पाना मुश्किल है, वो भी लगभग 1300 साल पहले। उस समय न तो बिजली थी, न ही आधुनिक मशीनें। फिर भी कारीगरों ने अपने हाथों से इस मंदिर को आकार दिया। इंजीनियर्स कहते हैं कि ये काम करने में आज भी सैकड़ों साल लग सकते हैं। अगर आज की तकनीक से भी इसे बनाना हो तो इतनी मेहनत, समय और संसाधन लगेंगे कि कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन उस समय के कारीगरों ने इसे कैसे किया? उनके पास न तो आधुनिक औजार थे, न ही कोई भारी मशीनें। फिर भी उन्होंने अपने हुनर और समर्पण से इस मंदिर को जन्म दिया। कुछ मानते हैं कि उनके पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम भूल चुके हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए ये आज भी एक पहेली है कि आखिर इतनी सटीकता और मजबूती से ये मंदिर कैसे बना। कई लोग मानते हैं कि उस समय के शिल्पकारों के पास कोई गुप्त ज्ञान या तकनीक थी जो आज के युग में खो चुकी है। कुछ लोग तो इसे प्राचीन विज्ञान या रहस्यमयी शक्तियों से भी जोड़ते हैं। यही वजह है कि इसे भारत का पिरामिड कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट और निर्माण प्रक्रिया मिस्र के पिरामिडों जितनी ही रहस्यमयी और अद्भुत है। आज भी जब लोग कैलाश मंदिर देखने आते हैं तो इसकी भव्यता और रहस्य देखकर हैरान रह जाते हैं। हर कोना, हर मूर्ति, हर नक्काशी अपने आप में एक कहानी कहती है। इतना विशाल और रहस्यमयी कि हर कोई हैरान रह जाता है।
कैलाश मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान की महानता का प्रतीक भी है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास न सिर्फ अद्भुत कल्पना थी, बल्कि उसे साकार करने का साहस और कौशल भी था। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थलों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई रहस्य और चमत्कार भी लोगों को हैरान कर देते हैं। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर रथ यात्रा के दौरान, जब पूरी शहर एक विशाल उत्सव में बदल जाता है। मंदिर की ऊंची दीवारों के भीतर छुपा है एक ऐसा संसार जहां परंपरा, आस्था और विज्ञान के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है 60 टन वजनी लकड़ी का विशाल रथ। हैरानी की बात यह है कि इस रथ को बनाने में एक भी लोहे की कील या कोई आधुनिक मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती। हर साल सैकड़ों कारीगर पारंपरिक औजारों से इसे तैयार करते हैं और हर बार नया रथ बनता है। इसकी बनावट और मजबूती देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी धातु के सहारे इतना भारी ढांचा कैसे टिकता है। रथ यात्रा के दिन हजारों लोग एक साथ मिलकर इस भारी रथ को खींचते हैं। यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि मानो आस्था की शक्ति किसी भी भौतिक सीमा को पार कर सकती है। लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के साथ रथ को खींचने में मदद करते हैं। इस आयोजन में भाग लेना लोगों के लिए जीवन भर का अनुभव बन जाता है। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का झंडा। ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, चाहे हवा किसी भी दिशा में क्यों न चल रही हो। वैज्ञानिकों ने कई बार इसकी जांच की, लेकिन आज तक कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई। यह दृश्य हर किसी को चौंका देता है और मंदिर की रहस्यमयता को और गहरा कर देता है। भौतिकी के नियमों के अनुसार ऐसा होना असंभव है, फिर भी जगन्नाथ मंदिर में यह चमत्कार रोज देखने को मिलता है। लोग इसे भगवान की लीला मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। यह रहस्य मंदिर को और भी खास बना देता है। जगन्नाथ मंदिर के ये सारे रहस्य, रथ यात्रा, बिना कील के रथ और हवा के विपरीत लहराता झंडा, इसे एक जीवित पिरामिड जैसा बनाते हैं। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलते हैं और हर कोई यहाँ आकर खुद से यही सवाल करता है, क्या कुछ चीजें सचमुच इंसानी समझ से परे हैं? शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो हर किसी को बार बार यहाँ खींच लाती है। तो दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स जितने अद्भुत हैं, भारत की प्राचीन रचनाएं भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। कभी बृहदेश्वर मंदिर का शिखर, कभी कैलाश गुफा की एक चट्टान वास्तुकला, या फिर जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार। ये सब सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि भारत की उस महान विरासत का हिस्सा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई अतीत को जानते हैं, या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। अगर आपको ये रहस्य जानकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसी ही सोच को हिलाने वाली कहानियां देखने के लिए सोच चक्रा को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली ज्ञान तभी है जब आप सवाल पूछना नहीं छोड़ते।